गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में बड़ी तरह के लोग आते हैं। कई लोग जो है बाबा जी से प्रेम भी करते हैं और कई बाबा जी से नफ़रत भी करते हैं, लेकिन बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें जो भी हमारे साथ नफ़रत करता है हमें उसके साथ प्रेम से रहना है, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसी औरत पर है, एक ऐसी लड़की पर है जो डेरे में आई थी अपने जो है एक सत्संगी लड़की के साथ, और वहाँ आकर जो वो लड़की बड़ी अमीर थी, लेकिन वहाँ आकर जब उसने लंगर खाने गई, क्योंकि दूसरी लड़की जो थी उसकी लंगर पर बड़ी श्रद्धा थी, तो इस लड़की ने लंगर बीच में ही छोड़ दिया। तब सेवादारों ने जब इसे लंगर खाने से कहा तो ये वहाँ पर बड़ी ही जो है नानाकार करने लगी। तब सेवादारों ने इसके साथ क्या किया। सात संगत जी, ये जो लड़की थी वह एक अमीर घर की लड़की थी और इसकी दोस्त जो थी वह एक सत्संगी थी। ये दोनों हॉस्टल में रहती थी। एक दिन इसकी सहेली कहती है कि मैं डेरे चलूँगी, तो वो कहती है डेरे चलेगी, तो मैंने भी डेरे के बारे में बहुत सुना है, तो मैं भी तेरे साथ डेरे चलूँगी। तो वो कहती है हाँ हाँ चल। बाबा जी तो ये कहते हैं कि सत्संगी नहीं, गैर सत्संगी हैं वह भी डेरे में आ सकते हैं। सभी से बाबा जी प्रेम करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि डेरा हम सबका है। तो वो कहती है फिर तो हम डेरे में जाएंगे। तो वो कहती है पहले मैं सत्संग सुनूंगी। वो कहती है सत्संग सुनने क्या करना है, हम लोग तो घूमने जा रहे हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, हम सत्संग सुनने भी जाएंगे। तो वो कहती है कि जो सत्संग किसी और दिन चले जाना, अभी मेरे साथ जाना है तो हम सत्संग में नहीं जाएंगे। तो वो कहती है फिर हम संडे को छोड़कर किसी और दिन जाते हैं। तो वो कहती है अच्छा फिर हम जो है हमें छुट्टियां ही हैं, हम जो है संडे को छोड़कर किसी और दिन चलेंगे। वो कहती है कि चल ठीक है फिर हम मंडे को जाएंगे। तो वह दोनों खुश हो जाती हैं। मंडे के दिन ये दोनों सहेलियां जो है डेरे में आती हैं और दूसरी जो लड़की थी वह काफ़ी अमीर थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी से आए। सेवादारों ने उसे गाड़ी पार्क करने के लिए कहा, लेकिन वह कहती है कि मैं गाड़ी अंदर लेकर जाऊंगी। उसकी सहेली कहती है ऐसा नहीं होता, गाड़ी यहाँ पर रहेगी, आगे पैदल चलेंगे। तो वो कहती है कि इतनी दूर से हम चलेंगे, अभी बहुत गर्मी है, तो मैंने कभी इतना चला नहीं है। तो वो कहती है कि अब हम आ गए हैं तो हम जो है ऐसे ही चलेंगे और नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो लड़की कहती है चलो ठीक है हम ऐसा ही करते हैं, हम पैदल ही चले जाते हैं। वह दोनों पैदल ही जाने लगी, लेकिन वो जो अमीर लड़की थी उसकी हालत ख़राब हो रही थी, कभी इतना चली नहीं। तो वो कहती है कि तुम लोग इतना कैसे चल लेते हो, मुझसे तो इतना चला नहीं जाता। वो कहती है हम बाबा जी का नाम लेकर चलते हैं, जब बाबा जी का नाम लेकर चलें तो सब जो है मुश्किल आसान हो जाती है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तो वह भी चली जाती है, वह दोनों घूमती हैं। तो वो कहती है कि चलो हम लंगर में खाना खाते हैं। वो कहती है लंगर में नहीं खाएंगे, कैंटीन में चलेंगे। तो वो कहती है कि इतनी दूर बाद मैं डेरे आई हूँ और बाबा जी की दृष्टि लंगर पर पड़ी होती है, मैं तो लंगर ही खाऊंगी। तो उसकी दोस्त कहती है चल ठीक है मैं भी तेरे साथ लंगर खा लेती हूँ। तो वो कहती है कि हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेती है। तो वो जो सत्संगी लड़की थी वह कहती है कि तू मेरे को लगता है नॉन वेज खा लेती है, मैं नॉन वेज नहीं खाती, इसलिए हम दोनों अलग अलग थालियों में खाएंगे। तो वो कहती है चल ठीक है। तो वह दोनों लंगर खाने बैठ जाती हैं और दोनों लंगर खाती है। ये जो अमीर लड़की थी इसने लंगर छोड़ दिया था, इसकी सहेली पहले चली जाती है, जिसको इस बात में कुछ नहीं पता होता। जब वह वहाँ पर पहुँचती है
तो प्लेट लेकर तो सेवादार इसे जो है लंगर खाने को कहती है। तो वो कहती है, अरे ये तो थोड़ा सा लंगर है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं, नहीं, लंगर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये सारा खाना चाहिए। वह लड़की बहसबाजी करने लग पड़ती है। तभी एक बीबी सेवादार हाथ जोड़कर कहती है कि आप इस लंगर को नाली में वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लंगर पूरा खाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती नहीं करते, हमारा यहीं पर असूल है। तभी उसकी सहेली आ जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें लंगर पूरा खाना पड़ेगा। तो वो कहती है इतना थोड़ा सा रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लंगर वेस्ट नहीं करने देते, तुम लंगर खा लो, इससे क्या होगा। तो वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मार थोड़ा सा रह गया है और मुझे ज़बरदस्ती खाने के लिए कह रहे हैं। और सेवादार बड़े ही प्रेम से उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बीबी जिद मत कीजिए, बाबा जी ने समझाया है कि लंगर वेस्ट नहीं करना है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। तब वह कहती है कि ठीक है, मैं लंगर को वेस्ट नहीं करती। और वह बीबी को मजबूरन जो है लंगर खाना पड़ता है। और जिस बात से वह कहती है कि मैं जाकर तुम्हारे डेरे की शिकायत करूंगी अपने बाप से। तो वह कहते हैं कि कर देना, जिससे करना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह अपनी सहेली के साथ आगे चली जाती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ही बंदिशें हैं। तो वह कहती है तभी तो ये डेरा सबसे अलग है और इसी कारण तो डेरे में ऐसी व्यवस्था है। तो वो कहती है कि आज के बाद मैं आ गई हूँ, आगे नहीं आएंगी। तो वो कहती है कि ठीक है, तेरी मर्जी है, हम तो यहाँ बार बार आते हैं और यहाँ आकर हमें बड़ा सुकून मिलता है। वो कहती है सुकून कैसा, यहाँ पर तो सब अपनी मर्जी कराते हैं। और तो वो कहती है कि बाबा जी पर कि हम जो है मेहर है। तो वो कहती है अच्छा। तो वह आगे जाती है तो देखती है कि सेवादार बड़ी ही विनम्रता से सेवा करते हैं। तो वो कहती है कि इतनी धूप में भी सेवादार इतनी विनम्रता से सेवा कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ये तो बाबा जी की श्रद्धा है जो ऐसी है। तो वो कहती है क्या ये सच बात है कि बाबा जी में बड़ी विनम्रता है? वो कहती है कि हमने तो यही सुना है और जब भी हम बाबा जी के बारे में सुनते हैं, जब भी वह सत्संग करते हैं तो बड़ी विनम्रता से करते हैं। तो फिर तो वो कहती है कि हमें बाबा जी से मिलना चाहिए। तो वो कहती है कि बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है, बाबा जी से मिलने के लिए पहले कहना पड़ता है और तुम्हें तो पता है बाबा जी का बिजी शेड्यूल है। तब वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बाबा जी से फिर कभी मिल लेंगे। तो वो कहती है कि चलो। वो कहती है क्या हम भी सेवा कर सकते हैं? तो वो कहती है कि पहले तो तुम्हें लंगर खाने में जो सेवादार कह रहे थे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुम सेवा करना चाहती हो। वो कहती है पता नहीं, मेरा मन कह रहा है कि मैं सेवा करूं। तो वो कहती है कि चलो अगर यही बात है तो हम भी सेवा कर लेते हैं। साथ संगत जी, उस लड़की के मन में पता नहीं ऐसा क्या आया कि डेरे की हवा ऐसी है, जो भी वहाँ पर आता है वहीं का हो जाता है। वह लड़की बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि सेवा करने में तो अलग ही मज़ा है, मैंने तो आज देखा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, सेवा में बहुत ही मज़ा है। तो वह बड़े खुश होते हैं और बड़ी ही खुश होकर दोनों सेवा करते हैं। और वो कहती है कि आज तो मैं बाबा जी से मिलकर ही जाऊंगी, मैं बाबा जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो वो कहती है कि ऐसी जिद मत करो, बाबा जी बिज़ी होंगे। तो वो कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी रिच हूँ, अगर मैं एक बार कहूँ तो बाबा जी मिलने आएंगे। तो वो कहती है बाबा जी ऐसे नहीं मिलते, जो बाबा जी को सच्चे प्रेम से मिलता है बाबा जी उसे ही मिलते हैं, बाबा जी अमीरी गरीबी नहीं देखते। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं सच्चे मन से ही बाबा जी को याद करती हूँ। तो वह सेवादारों से कहती है कि हम बड़े दूर से आए हैं, हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तब सेवादार उससे कहते हैं कि बेटा
अभी बाबा जी थोड़ा बिजी है, आपको जो है इंतज़ार करना होगा। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, हम इंतज़ार ही कर लेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, आप बैठ जाइए, जब बाबा जी आएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो वह दोनों लड़कियां बैठकर इंतज़ार करने लगे। बाबा जी आधे घंटे बाद आए। इन लड़कियों को बैठे देखा तो बाबा जी इन लड़की के पास गए और कहते हैं कि बेटा तुम लोग इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हो। तो वह दोनों लड़कियाँ हाथ जोड़कर कहती हैं कि बाबा जी हम तो आपसे ही मिलना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझसे मिलना चाहती थी? तो वो कहती है कि बाबा जी ये मेरी दोस्त है, ये जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। तब बाबा जी उन्हें कहते हैं बेटा गर्मी काफ़ी है, अंदर आ जाओ। तो वह दोनों लड़कियां अंदर आ जाती हैं। तब बाबा जी उन्हें कहते हैं कि बताओ बेटा क्या काम है। वो कहती है कि बाबा जी मैंने आपके बारे में गलत सुना था, लेकिन आज जब मैंने देखा है कि आप तो बड़ी ही विनम्रता वाले हैं। जब मैं डेरे में आई थी तब मेरा जो था रवैया और था, जब मैं डेरे से अब हूँ तब मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा डेरा है ही ऐसा, जो यहाँ आता है उसी में खो जाता है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और बताओ क्यों मिलना चाहती थी? वो कहती है कि बाबा जी मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि बाबा जी आपसे जो भी मिलता है आपको देखकर उसका रवैया चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पर आई किसी और मन से थी, लेकिन अब मेरा मन और हो गया। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो सब उस मालिक की मर्जी है। वो कहती है बाबा जी आपके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, लेकिन आप फिर भी उनसे प्रेम से बात करते हैं, क्यों बाबा जी? बाबा जी कहते हैं बेटा गलत बोलकर मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और इस बात को तुम लोगों को भी सोचना होगा, जो गलत बोलेगा उसके कर्म ही तो बढ़ेंगे और कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो लड़की रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी आप में बड़ी ही प्यार से बातें करते हैं। मैं घर जाकर मेरे पापा हमेशा ही आपके बारे में गलत कहते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कभी किसी से उलझना नहीं है, जो किसी के बारे में कहता है कहने दीजिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आप तो यहाँ पर आए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और ये डेरा मेरा अकेले का नहीं, यहाँ पर जितने भी सेवादार होंगे आपने देखा होगा कि वह बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, किसी भी चीज़ का वह नुकसान नहीं होने देते। वह सेवा भी इस भाव से करते हैं जैसे ये डेरा उनका हो और है भी उनका। और मेरे अकेला जो हूँ कभी कुछ नहीं संभाल सकता, मेरे जो सेवादार हैं उन्होंने समझाया, सब कुछ संभाला है। वो कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी धूप में भी कोई अपने घर में काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैंने सेवादारों को वो सेवा करते देखा है इस धूप में। वह एक बार भी मन में ये शिकत नहीं लाते कि हम धूप में काम कर रहे हैं, वह तो यही कहते हैं कि हम जो है सेवा कर रहे हैं उस मालिक के लिए कर रहे हैं, उस प्रीतम प्यारे के लिए कर रहे हैं। और वह इतने अच्छी तरह से सेवा करते हैं कि उन्हें हमेशा ही आपका प्यार और दीदार मिलेगा। बाबा जी सेवा करने से क्या होता है? बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा करने से हमारा मन शुद्धि होती है, हमारा वातावरण होता है, बाकी जो कुछ है वह भजन सिमरन ही है। मनुष्य का जन्म क्यों होता है इस बात का तो सबको पता है, लेकिन भजन सिमरन कोई नहीं करता। भजन सिमरन जो करेगा वही 84 के जेल खाने से बाहर निकल पड़ेगा, इसीलिए तो सबको भजन सिमरन के लिए कहा जाता है। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमेशा ही ऐसा ही चलता है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये 84 का गेड़ा जो है बहुत मुश्किल है, हमने तो उनसे बाहर निकलना है, लेकिन अगर हम उन्हीं बातों में फिर उलझे रहे तो क्या होता है। वो कहती है बाबा जी आज आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई है, मैंने सोचा नहीं था आप मिलेंगे। ये मुझे कह रही थी कि बाबा जी का बिज़ी शेड्यूल है। वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं बेटा जो सच्चे मन से मुझसे मिलने आता है मैं कभी नहीं उन्हें मना करता हूँ। मेरे लिए तो सभी एक समान है, चाहे अमीर हो या गरीब,
तो वो कहती है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अमीरी गरीबी तो उस मालिक के घर में नहीं होती, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो कहती है, बाबा जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ संगत जी, हमें बाबा जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा जी से हमेशा ही जब भी मिलने जाते हैं हमने कभी बाबा जी का शुक्रिया नहीं किया। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।